We are about to begin a travel journey to a beautiful country that lies partly in Europe and partly in Asia. ये मुल्क जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के लोग हसीन, जिंदा दिल और मेहमान नवाज हैं। ये मुल्क इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी चीप भी है। इसकी खूबसूरती और टूरिस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज़ की वजह से इस मुल्क में टूरिज़्म इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से तरक्की की है। आई थिंक यू गाइस हैव अ गेस नाउ। यस, यू आर राइट। It's none other than Azerbaijan. So let's start traveling. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल वुड बी फाइन एंड डूइंग गुड इन योर लाइव्स। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अज़रबैजान के कैपिटल सिटी बाकू में और बाकू की फेमस निज़ामी स्ट्रीट। तो अज़रबैजान की इस ट्रैवल जर्नी का आगाज़ हम निज़ामी स्ट्रीट से करते हैं। बाकू में इस वक्त तकरीबन 12 बजे का वक्त है और जून का महीना है, तो यहाँ का टेम्परेचर है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। बट सनलाइट इतनी तेज़ नहीं है, तो घूमने के लिए ये मौसम परफेक्ट है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का तकरीबन 60 के करीब है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड इनफ। अज़रबैजान में आज ये मेरा सेकंड डे है और क्योंकि मेरा होटल रूम जो है वो निज़ामी स्ट्रीट में ही है, तो कल के दिन मुझे निज़ामी स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया था और मैंने इसको अच्छी तरह से कल देख लिया। लेकिन कल क्योंकि संडे का दिन था और निज़ामी स्ट्रीट वैसे ही है जो बड़ी हॉट प्लेस है बाकू की, मतलब यहाँ पे रश नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन संडे के दिन तो भाई मतलब पाँव रखने की भी जगह नहीं थी यहाँ पे। तो इसलिए कल मैं वीडियो नहीं बना सका। मैंने सोचा कि आज के दिन हम वीडियो बनाएंगे। और अभी भी आप देखें कि ये मंडे का दिन है, वर्किंग डे है, फर्स्ट वर्किंग डे है और अभी 12 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अज़रबैजान अपने बॉर्डर शेयर करता है रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया और ईरान के साथ, और ये मुल्क जो है ये कैस्पियन सी के किनारे पे वाक़ है। अज़रबैजान की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली भी ये कंट्री बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है। ये एंशिएंट सिल्क ट्रेड रूट का वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्री था। इसको आज़ादी मिली यूएसएसआर से 1991 में। लफ्ज़ अज़रबैजान को अगर हम देखें तो इसका मतलब है आग की पूजा करने वाले लोग। अब इसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि एंशिएंट टाइम्स में यहाँ पे आग की पूजा की जाती थी, तो इसी से इसका नाम है अज़रबैजान, यानी आग की पूजा करने वाले लोग। और अगर आप बाकू में फ्लेम टॉवर्स को देखें तो उनकी शेप जो है वो भी आग की तरह डिज़ाइंड है, फ्लेम्स की तरह। तो आग से अज़रबैजान का रिश्ता बहुत गहरा है। अज़रबैजान की जो ऑफिशियल करेंसी है वो मनात है, मनात या मनत, ये दोनों लोग प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मनात यहाँ के लोकल्स कहते हैं, तो मनात कहेंगे हम। और मनात का रेट जो है वो 1.67 मनात इज़ इक्वल टू 1 USD आज के रेट के अकॉर्डिंग। और करेंसी से मुझे याद आया कि आप जब करेंसी एक्सचेंज कराएंगे यहाँ पे आने के बाद, तो आपने एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज नहीं करानी, क्योंकि एयरपोर्ट से आपको रेट जो है वो हाई मिलेगा, मतलब आपको नुकसान होगा। तो निज़ामी स्ट्रीट पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे और आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। और दूसरा, सिम भी आप निज़ामी स्ट्रीट से ही आके लें, यहाँ पर आपको बहुत सी शॉप्स मिल जाएंगी। आज़र सेल या बाग सेल की सिम आप लें, और जो आपको उसमें ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे उसमें आप डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो 6 GB वाला ऑप्शन लिया था और इसमें 400 मिनट्स जो हैं वो कॉल्स भी थी लोकल, जो मेरे हफ्ते के टूर के लिए बहुत इनफ था, और ये मुझे पड़ा 30 मनात में।
दूसरा, एयरपोर्ट आने के बाद आप टैक्सी बिल्कुल ना करवाएं क्योंकि उसके चार्जेस भी आपको ज़्यादा पड़ेंगे। अब वहाँ से एक मेट्रो चलती है, तो आप मेट्रो पे सिटी सेंटर तक आ सकते हैं और यहाँ से जो मेजर लोकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं सिटी सेंटर से। निज़ामी स्ट्रीट पे मैं काफ़ी देर से वॉक कर रहा हूँ और अब वॉक करते करते मुझे भूख भी लग चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की कुछ लोकल कुजीन को ट्राई किया जाए। तो मुझे ये बकलावा के नाम से एक स्वीट शॉप यहाँ पे नज़र आई, तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ ट्राई करते हैं। बकलावा जो है वो यहाँ की फेमस स्वीट भी है, तो लेट्स सी हाउ इज़ इट। यहाँ से मैंने बकलावा के ही 3 फ्लेवर्स को ट्राई किया, चॉकलेट बकलावा, कैरमल बकलावा एंड वॉलनट बकलावा, और मुझे तो तीनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आए। और निज़ामी स्ट्रीट को हमने तकरीबन पूरा ही घूम लिया है। तो आइए अब बाकू के मज़ीद जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। जी तो गाइस, निज़ामी स्ट्रीट घूमने के बाद अब हम आ चुके हैं मिनी वेनिस में। इस जगह को मिनी वेनिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे इटली के शहर वेनिस की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ आकर आप बोटिंग टूर ले सकते हैं और इस जगह को घूम सकते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपके लिए बोटिंग टूर की प्राइस होगी 5 मनात, विच इज़ फेयर इनफ इस जगह को देखते हुए, और लोकल्स के लिए इसकी प्राइस है 3 मनात। तो आइए फिर बोटिंग टूर लेते हैं और देखते हैं कि ये मिनी वेनिस कैसा है। तो गाइज़, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई बोटिंग ट्रिप एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली अमेजिंग। और मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बाकू आएँ तो इस जगह को, मिनी वेनिस को, और ख़ासकर इस बोटिंग ट्रिप को स्किप मत कीजिएगा। मिनी वेनिस को घूमने के बाद मैं कारपेट म्यूज़ियम आना चाहता था क्योंकि ये मिनी वेनिस के साथ ही है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि कारपेट म्यूज़ियम मंडे को बंद होता है, तो आज मैं यहाँ नहीं जा सकता। होपफुली किसी और दिन मैं यहाँ आऊँगा और ये जगह भी आपको दिखाऊँगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अभी मैं आ चुका हूँ कारपेट म्यूज़ियम के साथ ही वाक़ एक आर्ट गैलरी में, और यहाँ पे आपको म्यूज़िक के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और आज़रबाईजान की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के पोर्ट्रेट्स और कुछ फेमस बुक्स मिलेंगी। बाकू में इस वक्त तकरीबन 7 बजे का वक्त है और सनसेट बहुत करीब है। तो बाकू सिटी में सनसेट को एंजॉय करने के लिए हाईलैंड पार्क से ज़्यादा अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। मैं इस वक्त हाईलैंड पार्क में ही मौजूद हूँ और यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग है। मेरे सामने है फ्लेम टावर्स और बैक साइड पर कैस्पियन सी आपको नज़र आ रहा होगा। राइट साइड पर पूरी सिटी का व्यू आपको मिलता है। तो मेरे डे 2 की एंडिंग इससे ज़्यादा अच्छी हो ही नहीं सकती थी। तो मैं इस वक्त व्यूज़ को एंजॉय करता हूँ, सनसेट का मज़ा लेता हूँ, और हम डे 3 में मिलेंगे इंशाल्लाह आज़रबाईजान की कुछ और ब्यूटीफुल प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें।